कांग्रेस की सीनियर नेता रेणुका चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एकदम अलग हैं। उनके बोलने का तरीका भी बहुत अलग है। उनकी आपस में तुलना नहीं की जाना चाहिए। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में रेणुका ने कहा, वे सेब और संतरे की तरह हैं जिनकी तुलना नहीं की जा सकती और ना ही की जानी चाहिए। संसद में दोनों अलग अलग विषयों पर बोल रहे थे। हालांकि दोनों ने मजबूती से अपनी बात रखी। कांग्रेस नेता ने कहा, हम इतने स्टीरियोटाइपिकल हैं कि हम एक खास तरह के रिस्पांस की उम्मीद करते हैं और यह वैसा ही होना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को कहा कि देश को हर चीज से ऊपर रखना चाहिए। ये भारत के लिए जीने का समय है, मरने का नहीं। हमारे देश में हमारे अपने देश की ही भक्ति होनी चाहिए। यहाँ तुम्हारे टुकड़े टुकड़े होंगे जैसी भाषा नहीं चलेगी। भागवत अंडमान में दामोदर सावरकर के गीत सागर प्राण तलमाला की 115वीं सालगिरह के मौके पर आयोजित समारोह में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि आज समाज में छोटी छोटी बातों पर टकराव दिखता है कि हम कैसा सोचते हैं। एक महान देश बनाने के लिए हमें सावरकर के संदेश को याद करना होगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का नाम अब पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना होगा। शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट ने एक्ट का नाम बदलने और काम के दिनों की संख्या बढ़ाने वाले बिल को मंजूरी दे दी। एक न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी जाएगी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को मनरेगा या नरेगा के नाम से जाना जाता है। ये सरकार की एक खास स्कीम है जिसका मकसद ग्रामीण इलाकों में परिवारों की रोजी रोटी की सुरक्षा बढ़ाना है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर शुक्रवार की रात इंडिगो एयरलाइंस के विमान की हाई लैंडिंग के दौरान बड़ा हादसा होते होते टल गया। भुवनेश्वर से रांची आ रहे इंडिगो की विमान संख्या 6E7361 का पिछला हिस्सा रनवे से टकरा गया, जिससे विमान को नुकसान पहुंचा। विमान में कुल 56 यात्री सवार थे, सभी सुरक्षित थे। हालांकि कई यात्रियों को हल्की चोटें आने की बात सामने आई है। हादसे के बाद एयरपोर्ट पर इस समय कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के पहले फेज के बाद निर्वाचन क्षेत्रवार आंकड़े जारी किए। इसके मुताबिक राज्य में 58 लाख से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए हैं। सीएम ममता बनर्जी के भवानीपुर सीट से 44,787 वोटरों के नाम हटाए गए हैं। यहां जनवरी 2025 की लिस्ट में 1,61,509 वोटर्स थे। भाजपा के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी की नंदीग्राम सीट से 10,599 नाम हटाए गए। यहां SIR से पहले 2,78,212 वोटर थे। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी 14 साल बाद भारत आए हैं। उनके साथ उरुग्वे के स्टार फुटबॉलर लुइस सुआरेज और अर्जेंटीना के मिडफील्डर रोड्रिगो डी पॉल भी आए हैं। तीनों खिलाड़ी देर रात करीब 2:30 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने आज सुबह 11 बजे कोलकाता में 70 फीट ऊंचे स्टैच्यू का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान शाहरुख खान भी शामिल रहे। बांग्लादेश में चुनाव होने में 2 महीने ही बचे हैं। इसी बीच ढाका में शुक्रवार दोपहर को दक्षिणपंथी युवा नेता को गोली मार दी गई है। ये हमला ढाका के बिजॉय नगर में बॉक्स कलवर्ट रोड पर करीब 2:25 पर हुआ। शेख हसीना के विरोधी इस्लामी संगठन इंकलाब मंच के प्रवक्ता और आगामी चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार शरीफ उस्मान हादी हमले के समय चुनाव प्रचार कर रहे थे। अमेरिकी प्रशासन ने ट्रम्प गोल्ड कार्ड वीजा के आवेदनों पर $1 बिलियन की फीस लगा दी है। इस फैसले के खिलाफ कैलिफोर्निया के नेतृत्व में कुल 20 अमेरिकी राज्यों ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। इन राज्यों का कहना है कि यह फीस पूरी तरह गैर कानूनी है और इससे अस्पतालों, स्कूलों, यूनिवर्सिटियों और सरकारी सेवाओं में पहले से चल रहे डॉक्टर, शिक्षकों की कमी और गंभीर हो जाएगी।